हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि पंजाब की सरकार निकम्मी है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। केजरीवाल दिल्ली चुनाव में अपनी उपलब्धि बताएं। ढांडा ने पंजाब सरकार हरियाणा से सीखे कैसे किसानों की फसल एमएसपी मूल्य पर खरीदी जाती है। हरियाणा सरकार सभी फसल पर एमएसपी पर खरीद रही है। महिपाल ढांडा ने किया बड़ा दावा, पंजाब में होगा तख्ता पलट, पूर्ण बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। वहीं उन्होंने राकेश टिकैत के बयान पर बोलते हुए कहा है कि उन्हें देखना चाहिए कि देश में कौन सी सरकार किसानों के लिए पॉलिसी बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ खेत से लेकर मार्केट तक खड़ी है। पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि लोगों को सरकारी स्कूलों के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। बच्चों को सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए प्राइवेट स्कूलों में न भेजें। उन्होंने कहा है कि लोग नौकरी सरकार की करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाने से परहेज करते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। सरकारी स्कूल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और स्कूलों में आधुनिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने आगे कहा है कि सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। सरकार रोजगार शिक्षा पर फोकस कर रही है। वे लगातार सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और जहां पर भी कमी मिलती है उसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। जी सर, तो क्या कुछ बदलाव शिक्षा विभाग कर रहा है? देखिए, अभी मेरा राउंड पे राउंड चले हुए हैं। काफ़ी स्कूलों में मेरा विजिट हुआ है। जहाँ भी जिस भी प्रकार की त्रुटि कमी हम लोगों को नज़र आ रही है, नोट करके उसको इमीडिएटली पूरा करें। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे। अभी भी हम लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं। आधुनिकता का युग है और इस युग में बिना टेक्नोलॉजी के भी आगे बढ़ना और दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने में हम लोगों को भी कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का तो उपयोग करेंगे, साथ में जो अपनी नैतिक मूल्यों पर आधारित एजुकेशन है, जिसमें संस्कार गढ़ा जाता है, उसको भी हम लोग उतना ही महत्व देकर आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ डिग्री ले लें। एजुकेशन का मतलब ये है कि हम लोग संस्कारों के साथ अपनी परंपराओं, परिपाटियों को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचाकर आगे बढ़े और आर्थिक स्वावलंबी बनने के लिए एक छात्र को पढ़ते पढ़ते उसका स्किल तैयार करना है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत हमने तय किया है कि रोजगार पूर्वक हमारी एजुकेशन व्यवस्था हो और 2025 तक हरियाणा में नई एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग लागू कर लेंगे। इसके लिए सब अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने काम को और तेज़ी के साथ करके लेके आए। कुछ जगह पर बहुत सारे काम हमारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं, अभी बहुत कुछ काम बाकी बचता है। हम लोग उसको भी बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। सारे देश में 2030 तक नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है, मगर 2025 तक समाप्त होते होते हरियाणा में पूर्ण रूप से ये लागू हो जाए। ये हमारा एक मिशन है और इस मिशन मोड को हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग टीचर, देखिए हमारे पास इतना अच्छा एक सेटअप है जो अपने आप में ही एक मिसाल है। देखिए हमारा स्कूल, उसका जो माहौल है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। हमारे जो टीचर है बहुत पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे स्टाफ और टीचर होने के बावजूद एक दिक्कत सबसे बड़ी आड़े आई है, वो है स्टेटस सिंबल।
अगर मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरा स्टेटस बहुत बड़ा हो गया। अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो अपने आप को हीन दृष्टि से देखता है। एक दिन का वाक्य बड़ा जोरदार हुआ। हाल चाल पूछा, बोला भाई क्या कर रहा है, बोला भाई ठीक ठाक, बोला बच्चे पढ़ रहे हैं, बिला कित बिला सरकारी में, बोला गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उस आदमी का भाव था, बोला सरकारी में, ताज्जुब क्यों था उनका, बोले हाँ सरकारी में, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, अच्छा रिजल्ट है स्कूल का, इसलिए मैंने वहीं पर रखा है। तो दूसरे को भी बोला भाई और तू सुना दे कैसे, बोला भाई कुछ नहीं, मैं तो मंत्री जी तो रहा था, कोई नौकरी नाकरी के बारे में, बोला सरकारी में। उसने भी उल्टा उसको एक बोला सरकारी में। अच्छा तो भाई बालक अगर सरकारी में पढ़े तो ही नहीं, और नौकरी सरकारी लगे जब उसकी वैल्यू है। तो ये जो एक भाव है समाज में, इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि देखिए हम लोग और सरकार आपके लिए ही सब काम कर रही है। ये जो भाव है कि भाई सरकारी स्कूल में एजुकेशन और प्राइवेट जो स्कूल से उसमें एजुकेशन, देखिए हमारी एजुकेशन, हमारे टीचर जो बहुत मेहनती हैं और उनके दम पर ही हम लोग आने वाले दिनों में अपनी स्कूल की संख्या को बढ़ाने के निर्देश भी मैंने सब लोगों को आग्रह पूर्वक दिए हैं। मैंने कहा है हर स्कूल की संख्या बढ़े, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है हमारे स्कूलों में है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम तो और तेजी से आधुनिकता के बिल्कुल जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं हम लोग उसका उपयोग करने जा रहे हैं, और ज़्यादा आधुनिक एजुकेशन हो, इस पर पूरा फोकस है। क्या आपने कहा कि तमाम सुविधाएं हैं, एजुकेटेड स्टाफ है, टीचर जी क्यों नहीं भरोसा कर रहे, सरकारी टीचर्स के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में? ये बात नहीं, देखिए बहुत सारी जगह बहुत पढ़ रहे हैं। देखो भाई एक बात ध्यान करिए, एजुकेशन मेरा अधिकार है, शिक्षा मुझे मिलनी है, मैंने लेनी है। अब मैं किसी को ये नहीं थोप सकता कि भाई आप सरकारी में ही पढ़ाओ। भाई मेरा अपना राइट है, अधिकार है कि भाई मैं सरकारी में पढ़ाऊंगा कि प्राइवेट में पढ़ाऊंगा। मगर आपने क्वेश्चन अच्छा किया है, मगर इसका उत्तर सिर्फ मैं यही कहूँगा कि मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसी में पढ़ाइए। ये आपका आप कितना बच्चों को पढ़ा लेंगे मेरे कहने से। मगर हम लोग सिर्फ एक आग्रह कर सकते हैं कि देखिए हमारा सरकारी जो तंत्र है उसमें जो कभी खामियां रही होंगी, हमने उन खामियों को दूर करने के भरसक प्रयास किए। हमने बड़ी अच्छी सफलता उसमें हासिल भी की है, और मैं आग्रह कर रहा हूँ सबसे कि आप एक बारी सरकारी सिस्टम के साथ जुड़ के बच्चों को उसमें एडमिट कराएं। निकम्मी नकारी सरकार है। हरियाणा की सरकार ने अपने किसान भाइयों की हर बात को माना, आधुनिकता के साथ किसानों को एग्रीकल्चर के सब संयंत्र सब्सिडी रेट पर हमने उपलब्ध कराए। अपने किसानों की जितनी भी फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं, 24 फसलें लगभग उगाई जाती है हरियाणा में, हर फसल का हम लोग MSP पे खरीद रहे हैं। केंद्र की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता से वायदा किया कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। उसके लिए हमने जितने भी दाम थे, गेहूं के, धान के, ज्वार के, ग्वार के, उड़द के, मूंग के, सरसों के, तिल के, तिलहन के, दाल के, चने के, जितने भी हैं, रागी के, हर फसल का आप 2013 में क्या दाम था और आज 2023-24 में क्या दाम है, दुगने से ज़्यादा ना हो तो महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा, भी निकाल। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।